सुल्तान और अस्मा की शादी की पहली रात थी। कमरे में मेहंदी की खुशबू, गुलाब की पत्तियों और अतर की खुशबू फैली हुई थी। बेड पर सफ़ेद चादर बिछी थी जिस पर सुर्ख गुलाब बिखरे पड़े थे। अस्मा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये इसकी जिंदगी की वो रात थी जिसके बारे में लड़कियां ख्वाब देखती हैं। सुल्तान ने आस्तगी से दरवाज़ा बंद किया और नज़र इस पर पड़ी। सफ़ेद लिबास में झुकी नज़रें, कानों में झूमर, होंठों पर हल्की लर्जिश। वो एक परी की मानद लग रही थी, मगर सुल्तान की आंखों में अजीब सा तनाव झलक रहा था। इसने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए और अस्मा के करीब जा बैठा। अस्मा, आज से तुम मेरी हो। अस्मा ने नजरें झुकाए रखी। कुछ देर बाद जब घूंघट हटाया और रिवाज के मुताबिक गुर्बत की घड़ी आई तो सुल्तान की नजरें अचानक बेडशीट पर ठहर गईं। सफेद कपड़े पर सुर्ख निशान देखकर वो हैरान हुआ। इसका दिमाग उलझ गया। ये क्या है? सुल्तान ने भारी आवाज में कहा। अस्मा सहम गई। क्या क्या मतलब? ये खून का निशान? तुम? इसके लहजे में शक था। मुझसे पहले किसी और के साथ? अस्मा ने हैरत से देखा और इसकी बात काटी। नहीं सुल्तान, खुदा के लिए ऐसा मत कहें। ये मेरी तबीयत का मसला है। मुझे कई बार अचानक तकलीफ हो जाती है। मगर सुल्तान के कानों पर जैसे जमी बर्फ ना पिघली। इसके ज़हन में बचपन से बसाया गया एक ही ख्याल था, लड़की की पहली रात सब कुछ साबित कर देती है। और अब जो इसने देखा वो इसके लिए किसी खंजर से काम ना था। गुस्से और बेबसी में इसने अस्मा को बाजू से पकड़कर बेड पर गिरा दिया। अस्मा दर्द से तड़प उठी। सुल्तान प्लीज मुझे मत तकलीफ दें। मगर सुल्तान का दिल शक और गुस्से में जकड़ा हुआ था। वो समझ नहीं पा रहा था कि हकीकत क्या है। इसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल गूंज रहा था, ये लड़की मेरे साथ धोखा कर चुकी है। अस्मा ने रोते हुए कहा, मुझे खुदा की कसम है, मैं पाक हूँ, ये मेरा कसूर नहीं। अस्मा दर्द से तड़प रही थी। इसके चेहरे पर खौफ और मासूमियत साफ झलक रही थी। एक लम्हे के लिए सुल्तान का दिल लर्ज गया। इसने इसे जोर से परे धकेल दिया। अस्मा का सर बेड के कोने से टकराया और वो बेहोश हो गई। कमरे में खामोशी छा गई। सुल्तान के हाथ कांपने लगे, बेडशीट पर पड़े निशान को घूरते हुए। इसके जहन में कई वसवसे नाचने लगी। क्या वाकई ये धोखा है या कोई और बात है? वो बेहोश पड़ी अस्मा के करीब आया। इसके कांपते हाथों ने इसके चेहरे को छुआ। वो इतनी नाजुक लग रही थी। सुल्तान ने आहिस्तगी से इसे बाहों में भर लिया। इसके दिल में अजीब सा तूफान था। एक तरफ शक, दूसरी तरफ रहम और मोहब्बत का जज्बा। अगर ये बेकसूर हुई तो? इसने खुद से सवाल किया, मगर जवाब खामोशी में दफन था। बेडशीट का खून जैसे इस रात की गवाही दे रहा था। मगर ये गवाही सच थी या धोखा, ये राज अभी बाकी था। अस्मा अभी भी नींद बेहोशी में थी। इसका चेहरा दर्द पड़ा हुआ था और आंखों के गिर्द सूजन थी। सुल्तान कुर्सी पर बैठा इसकी तरफ देख रहा था। सारी रात जागने के बावजूद इसकी आंखों में नींद नहीं आई थी। बेडशीट पर वो निशान अभी भी मौजूद था, जैसे किसी जुर्म की गवाही दे रहा हो। सुल्तान का दिल चाह रहा था कि इसे फाड़ कर फेंक दे, मगर कुछ था जो उसे रोक रहा था। इसके दिल में बार बार वही सवाल उठता, अगर ये झूठ बोल रही है तो, और अगर ये सच कह रही है तो। कुछ ही देर में दरवाजा बजा। सुल्तान चौंक गया, जल्दी से बेडशीट पर कंबल डाल दिया और दरवाजा खोला। बाहर इसकी माँ खड़ी थी, चेहरे पर खुशी और तजस्सुस। क्यों मियाँ, पहली रात कैसी गुजरी? माँ ने हंसते हुए कहा। सुल्तान ने निगाह झुका ली। इसके लब हल्के कांपने, मगर जबान खामोश रही। खैरियत है ना? अस्मा कहाँ है? वो ठीक है, सो रही है, सुल्तान ने मुश्किल से कहा। माँ ने ज्यादा सवाल ना किए, बस मुस्कुरा कर चली गई। सुल्तान ने गहरा सांस लिया। अस्मा अब आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रही थी। आंखें खुली तो सामने सुल्तान को देखा, जो कुर्सी पर बैठा था मगर नजरें चुराता रहा। सुल्तान, इसने मत्तन आवाज में कहा। सुल्तान ने चौंक कर इसे देखा। इसकी आवाज में लर्जिश थी। आप नाराज हैं मुझसे? सुल्तान के होंठ खुश्क थे। सच बताऊं अस्मा, कल रात जो हुआ वो क्यों हुआ? अस्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा ना, मुझे कुछ दिन से तबीयत की तकलीफ थी। ये मेरा कसूर नहीं, खुदा के लिए मुझ पर शक ना करें। मगर सुल्तान के दिल में वसवसों की जमी बेड़ियां तोड़ने ना दें। वो उठा और कमरे में टहलने लगा। मैं चाहूं भी तो मान नहीं सकता, आंखों के सामने वो निशान है। अस्मा ने रोते हुए कहा, अगर आपको यकीन नहीं तो डॉक्टर के पास ले जाएं। मैं हर तरह से साबित करने को तैयार हूँ कि मैं पाक हूँ।
सुल्तान के कदम रुक गए। ये बात इसके ज़हन में पहले नहीं आई थी, मगर फिर ज़िद ने सर उठाया। क्या मैं अपनी बीवी को डॉक्टर के पास लेकर जाऊँ? लोगों में ये बात फैलेगी तो क्या इज़्ज़त रह जाएगी? कमरे में खामोशी छा गई। चंद दिन गुजर गए। घर वालों को अंदाजा होने लगा कि अस्मा और सुल्तान के दरमियान कुछ दुरुस्त नहीं। अस्मा की हंसी कहीं खो गई थी। वो दिन भर चुप रहती और रात को अक्सर आंखों में आंसू भर कर सो जाती। सुल्तान भी बदल गया था। वो अस्मा से ज्यादा बात ना करता, बस दूर दूर रहता। कभी घंटों बाहर बैठा रहता, कभी किताबों में डूबा रहता, मगर अंदर ही अंदर इसका दिल सलग रहा था। अक्सर रात को वो जागता और अस्मा को देखता जो नींद में भी करवटें बदलती रहती। दिल कहता कि ये लड़की झूठी नहीं हो सकती। इसकी आंखों में जो दर्द है वो बनावट नहीं, मगर दिमाग फिर वही एक बात दोहराता, बेडशीट झूठ नहीं बोलती। एक दिन अस्मा की तबीयत बिगड़ गई, बुखार तेज था और वो मुसलसल तकलीफ में तड़प रही थी। माँ ने सुल्तान को पुकारा, बेटा अस्मा को डॉक्टर के पास ले जाओ, लगता है हालत ठीक नहीं। सुल्तान ने एक लम्हे को माँ की तरफ देखा, फिर अस्मा की तरफ। इसके अंदर अजीब सी कश्मकश उठने लगी। डॉक्टर के पास जाना मतलब सब हकीकत खुल जाएगी, और वो हकीकत या तो अस्मा को बेकसूर साबित करेगी या फिर इसका शक सच कर देगी। रात को जब सब सो गए, सुल्तान ने बेड के पास बैठकर आहिस्ता आवाज में कहा, अस्मा क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं? अस्मा ने नींद हालत में आंखें खोली। हाँ सुल्तान, ताकि आपको यकीन हो जाए। सुल्तान के दिल में अजीब सा सुकून उतर आया, मगर साथ ही खौफ भी। अगर डॉक्टर ने कुछ और कहा तो? वो सारी रात सोचता रहा। दिल और दिमाग की जंग ने इसे बेहाल कर दिया था। अगली सुबह इसने फैसला किया, कल हम डॉक्टर के पास जाएंगे। ये सुनते ही अस्मा की आंखों में पहली बार रोशनी झलकी। इसने कमजोर मुस्कुराहट दी और आहिस्ता से कहा, शुक्रिया सुल्तान। सुल्तान ने नजरें फेरी। इसके लबों पर कोई जवाब ना आया, मगर दिल के अंदर एक अनजानी धड़कन थी। बेडशीट का खून अब सिर्फ एक निशान नहीं रहा था। सुबह की हल्की हल्की हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। कमरे में दबाव सा था। सुल्तान चुपचाप बेड के किनारे बैठा था, जबकि आसमां आहिस्ता आहिस्ता तैयारी कर रही थी। इसकी आंखों में खौफ और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। सुल्तान ने पहली बार कुछ नरम लहजे में कहा, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। जो भी हकीकत होगी आज सामने आ जाएगी। आसमां ने सर हिलाया, मगर दिल अंदर से कांप रहा था। वो चाहती थी कि सुल्तान को अपनी पाकीज़गी पर यकीन हो, मगर उसे डर भी था कि कहीं ये इम्तिहान इसे मजीद जलील ना कर दे। सुल्तान अस्मा को डॉक्टर के क्लिनिक पर ले गया। क्लिनिक एक छोटी सी इमारत में था। इंतजार गाह में बैठे सुल्तान के हाथ पसीने से भीग रहे थे। अस्मा ने चेहरा दुपट्टे में छुपा रखा था। वो सोच रही थी कि लोगों की नजरें जैसे इसे चीर रही हैं। जब अंदर जाने की बारी आई तो अस्मा ने सुल्तान की तरफ देखा। आप भी साथ चलेंगे? सुल्तान ने कहा, नहीं, मैं बाहर इंतजार करूंगा। अस्मा अंदर चली गई। डॉक्टर एक बावकार खातून थी। उन्होंने नरमी से अस्मा को तसल्ली दी, बेटी घबराओ मत, जो भी है हम देख लेंगे। कुछ देर बाद मुआयना मुकम्मल हुआ। डॉक्टर ने अस्मा को पानी दिया और कहा, तुम बिल्कुल ठीक हो। जो हुआ वो तुम्हारे जिस्मानी निज़ाम की कमजोरी और एक पुरानी इन्फेक्शन की वजह से था। तुम्हारी पाकीज़गी पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। अस्मा की आंखों से आंसू निकल पड़े। क्या आप ये बात मेरे शौहर को भी बता सकती हैं? हाँ, मैं उससे बात करूंगी। जब अस्मा बाहर निकली तो सुल्तान कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। इसकी आंखों में तजस्सुस और खौफ था। डॉक्टर ने करीब आकर कहा, मियाँ जी, आपकी बीवी बिल्कुल ठीक है। जो कुछ आपने देखा था इसमें इसका कोई कसूर नहीं। आपको अपनी बीवी पर शक करना नहीं चाहिए। सुल्तान चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से बोला, यकीनन। डॉक्टर ने वाज़ेह लहजे में कहा, हाँ बिल्कुल, ये मासूम है। सुल्तान की सांस रुकती हुई सी लगी, जैसे इसके कंधों से बोझ उतर गया हो, मगर साथ ही शर्मिंदगी ने दिल को जकड़ लिया। इसने पहली रात की याद को सोच कर नजरें झुका लीं। आसमां ने नम आंखों से सुल्तान को देखा। इसके चेहरे पर सवाल था। अब तो यकीन आया। घर आकर माहौल कुछ बदला हुआ लग रहा था। सुल्तान खामोश रहा, मगर अस्मा के दिल में अब एक चुभन रह गई थी। वो सोच रही थी, जिसने मुझे मेरी पहली ही रात पर झूठा समझ लिया, क्या वो आगे कभी मुझ पर यकीन करेगा? सुल्तान कमरे में चक्कर काटता रहा। इसे खुद से नफरत हो रही थी, मगर अना की दीवार इसे अस्मा से माफी मांगने नहीं दे रही थी। रात को अस्मा बिस्तर पर लेटी रही, मगर नींद ना आई। सुल्तान भी जागता रहा। आखिरकार वो बोला, अस्मा। अस्मा ने करवट ली, मगर कुछ ना कहा। मुझे मुझे अफसोस है, सुल्तान ने मुश्किल से कहा। अस्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। अफसोस से क्या होगा सुल्तान? आपने मुझे वो ताना दिया जिसका तसव्वुर भी मेरी रूह को जला कर रख गया। सुल्तान खामोश हो गया। वो अल्फाज ढूंढ रहा था, मगर नहीं मिल रहे थे। एक रात
जब सब सो चुके थे, अस्मा कमरे के कोने में बैठी रो रही थी। सुल्तान ने करीब आकर कहा, तुम क्यों रो रही? अस्मा ने तड़प कर जवाब दिया, क्यों ना रोऊं? मेरी इज्जत आपके सामने खाक में मिल गई। आपके दिल में मेरा मुकाम बदल गया। मैं चाहे लाख बार अपनी सफाई दे दूं, मगर आपकी आंखों में वो शक कभी नहीं मिटेगा। सुल्तान खामोश खड़ा रहा। इसके पास कोई जवाब नहीं था। कुछ दिन बाद खानदान में बातें फैलने लगी। माँ ने सुल्तान से पूछा, बेटा तुम दोनों के बीच क्या मसला है? अस्मा दिन ब दिन बुझती जा रही है, लोग बातें बनाएंगे। सुल्तान ने टालने की कोशिश की, मगर माँ की तेज नज़र सब समझ गई। याद रखो, अगर बीवी पर शक करोगे तो घर कभी आबाद नहीं होगा। औरत एतमाद से जीती है, शक से मर जाती है। ये बात सुल्तान के दिल पर बिजली की तरह गिरी। इसने फैसला किया कि अब वक्त है सच में अस्मा का हाथ थामने का, वरना ये रिश्ता टूट जाएगा। इस रात जब वो कमरे में आया तो अस्मा खिड़की के पास बैठी चांद को देख रही थी। सुल्तान ने आहिस्ता आहिस्ता करीब जाकर कहा, क्या मुझे एक मौका दोगी अपनी गलती सुधारने का? अस्मा ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में आंसू तो थे, मगर एक उम्मीद भी थी। सुल्तान कमरे में चहलकदमी करता रहा। आखिरकार वो रुका और बेड के करीब आया। हिम्मत करके बोला, अस्मा। अस्मा ने चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। आंखों से बहते आंसू दुपट्टे में जज़ब होने लगे। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो और शायद तुम्हें हक भी है। सुल्तान की आवाज़ भारी थी, लेकिन मैं सच कहता हूँ, मेरा दिल मुतमिन नहीं। मैंने तुम्हें तकलीफ दी, तुम्हारी इज्जत पर शक किया। अस्मा ने लड़ती आवाज़ में कहा, सुल्तान शक मोहब्बत को खा जाता है। आपने मेरा सब कुछ तोड़ दिया। सुल्तान के दिल पर ये जुमला हथौड़े की तरह लगा। वो बेड के पास घुटनों के बल बैठ गया। पहली बार इसने अपनी अना को तोड़ा। मुझे माफ़ कर दो अस्मा, मैंने नादानी की। मैंने अपनी तरबियत के जंग आलूद ख्यालात तुम पर थोप दिए, मगर डॉक्टर की हकीकत ने सबको बताया कि तुम बेकसूर हो। फिर भी मैंने तुम्हें अजियत दी। अस्मा की आंखों से मजीद आंसू बहने लगे। मोहब्बत में शक की गुंजाइश नहीं सुल्तान। मैंने दिल से आपको कबूल किया, मगर आपने पहली ही रात मुझे मुजरम बना दिया। सुल्तान ने आस्तिकी से इसका हाथ थामा। मुझे एक मौका दो, मैं वो सब खुशियां वापस दूंगा जो तुमने जवाब में देखी थी। तुम्हारा दिल टूटा है, मैं उसे जोड़ना चाहता हूँ। अगले दिन सुल्तान ने बदलने की कोशिश शुरू की। वो अस्मा के साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगा। नाश्ते पर वो खुद पानी का गिलास भरता, दोपहर को इसके पास बैठता। अस्मा हैरान होती, मगर दिल के अंदर एक हल्की सी मुस्कुराहट भी जन्म लेने लगी। एक शाम जब दोनों छत पर बैठे थे, सुल्तान ने कहा, जानती हो, मुझे पहली बार एहसास हुआ है कि तुम्हारी खामोशी मेरे लिए सजा है। तुम्हारा एक लफ्ज मेरी जान से कीमती है। अस्मा ने नजरें झुका ली। दिल चाहा कि हंस दे, मगर जख्म अभी इतने ताज़ा थे कि मुस्कुराहट लबों पर ना आ सकी। सुल्तान ने अस्मा की तरफ इशारा किया, वो देखो चांद कितना रोशन है, लेकिन अगर थोड़ा सा बादल आ जाए तो चमक छुप जाती है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे दरमियान शक का बादल आ गया था। अब मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा के लिए हट जाए। अस्मा की आंखों में नमी आ गई। क्या वाकई आप बदल जाएंगे? सुल्तान ने पुरअज़म लहजे में कहा, हाँ मैं बदल चुका हूँ। वक्त गुजरता गया। सुल्तान ने हर छोटी बात से अस्मा का दिल जीतने की कोशिश की। वो उसे बाजार लेकर गया, इसकी पसंद की चूड़ियां दिलाईं। एक दिन किचन में जाकर इसके साथ सब्जी काटने लगा। अस्मा ने हैरत से कहा, ये सब क्यों कर रहे हैं? सुल्तान मुस्कुराया, क्योंकि मैं तुम्हारा दिल जीतना चाहता हूँ। अस्मा का दिल नरम होने लगा। वो सोचती, क्या वाकई ये वही सुल्तान है जिसने पहली रात मुझे बेहोश कर दिया था? मगर दिल का जख्म अभी मुकम्मल नहीं भरा था। अस्मा ने धीरे से कहा, मेरा दिल चाहता है कि आप पर यकीन कर लूं, मगर डर लगता है कहीं दोबारा शक ना कर लें। सुल्तान ने इसका हाथ थाम लिया। मैं कसम खाता हूँ अस्मा, अब कभी तुम पर शक नहीं करूंगा। इस लम्हे पहली बार अस्मा ने खुद को थोड़ा हल्का महसूस किया, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। घर वाले भी ये तब्दीली महसूस करने लगे। माँ ने खुश होकर कहा, अब लगता है मेरा बेटा और बहू एक दूसरे को समझने लगे हैं। अस्मा ने शर्म से नजरें झुका लीं, जबकि सुल्तान ने माँ को मुस्कुरा कर देखा। एक दिन सुल्तान के पुराने दोस्त नईम शहर से वापस आया। वो शादी में शरीक ना हो सके थे, इसलिए अब घर आए थे। सलाम दुआ के बाद बातों का रुख बदलते बदलते नईम ने हल्की सी बात कर दी, वैसे यार सुना है तुम्हारी शादी की पहली रात कुछ गड़बड़ हुई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ये सुनकर सुल्तान के चेहरे का रंग उड़ गया। अस्मा ने भी किचन से ये बात सुन ली और इसके हाथ से प्याला गिर गया। सुल्तान ने फौरन बात को टालने की कोशिश की, मगर दिल के अंदर आग भड़क उठी। लोग क्यों नहीं चुप रहते? अस्मा की आंखों में आंसू आ गए। यानी ये बात बाहर तक जा पहुंची है। ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैं पहली रात तुम पर शक ना करता तो आज कोई बात ना बनाता। इसी शाम माँ ने दोनों को कमरे में बुलाया।
بیٹا میرے بھی یہ باتیں کانوں میں پڑی ہیں، اب وقت ہے کہ صاف صاف سب کچھ کہہ دیا جائے۔ سلطان نے جھکی آنکھوں سے ماں کو ساری حقیقت بتائی، خون کا نشان، اس کا شک، ڈاکٹر کی تحقیق، سب کچھ۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کم عقل لڑکے، عورت کے وجود میں کئی راز ہوتے ہیں، یہ جسمانی حقیقت ہے، اس کی پاکیزگی پر شک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسماء خاموش بیٹھی رہی، مگر اس کے دل کا بوجھ تھوڑا ہلکا ہوا کہ سچ سب کے سامنے آ گیا۔ کچھ دن گزرے تو اسماء کی طبیعت دوبارہ بگڑ گئی۔ ڈاکٹر نے اس بار بتایا کہ اسماء کو ایک پرانی بیماری ہے جو وقت پر علاج نہ ہونے کی وجہ سے بڑھ گئی ہے۔ اگر اب خیال نہ رکھا گیا تو وہ ماں نہیں بن سکے گی۔ یہ خبر سن کر سلطان کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ گھر میں قہرام مچ گیا۔ رشتہ دار طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ بیوی ماں نہ بن سکی تو زندگی کا کیا فائدہ؟ سلطان کو دوسری شادی کرنی چاہیے۔ اسماء یہ باتیں سن سن کر ٹوٹنے لگی۔ وہ سوچتی، پہلے شک کا داغ، اب یہ نیا بوجھ، شاید قسمت مجھے کبھی خوشی نہیں دے گی۔ ایک رات اسماء نے خود سلطان سے کہا، آپ چاہیں تو مجھے طلاق دے دیں، آپ کی زندگی برباد نہ ہو، میں نے پہلے ہی آپ کو بہت دکھ دیے۔ سلطان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، کیا پاگل ہو گئی ہو؟ نہیں سلطان، حقیقت یہی ہے، میں ماں نہیں بن سکتی، آپ کو ایک مکمل زندگی چاہیے جو میں نہیں دے سکتی۔ سلطان نے سخت لہجے میں کہا، زندگی صرف اولاد سے مکمل نہیں ہوتی، زندگی اس سے مکمل ہوتی ہے کہ ساتھ کون کھڑا ہے، اور میرے لیے وہ تم ہو۔ اسماء کی آنکھوں سے سیلاب بہہ نکلا۔ آپ واقعی، سلطان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، ہاں تم میری بیوی ہو، میرا سکون ہو، تمہارے بغیر کچھ نہیں، میں سب کا سامنا کروں گا لیکن تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ سلطان نے سب رشتہ داروں کے سامنے اعلان کیا، یہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے، چاہے اولاد ہو یا نہ ہو، میں اسی کے ساتھ رہوں گا، میں اسی کے ساتھ رہوں گا، جو چاہے سوچ لے، جو چاہے کہہ لے۔ یہ سن کر سب خاموش ہو گئے۔ کچھ نے برا منہ بنایا، مگر ماں نے آگے بڑھ کر اسماء کو گلے لگا لیا، بیٹی تو ہی میرے بیٹے کی اصل خوشی ہے۔ اسماء کا دل پہلی بار ہلکا ہوا، وہ سلطان کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرائی۔ شک کی دیوار گر چکی تھی، اعتماد کا نیا چراغ جل چکا تھا۔ اس رات کمرے میں دونوں اکیلے تھے۔ سلطان نے آہستہ سے کہا، اسماء اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ نہ شک کروں گا، نہ تمہیں اکیلا چھوڑوں گا۔ اسماء نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہمیشہ آپ کا ساتھ دوں گی۔ دونوں خاموشی میں ایک دوسرے کو محسوس کرتے رہے۔ پہلی رات کے اندیشے، شک اور تانے کے باوجود سلطان اور اسماء کا رشتہ آخرکار اعتماد اور محبت پر کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں اپنی ادھوری کمزوریوں کے ساتھ ایک دوسرے کا سہارا بن گئے۔